नमस्कार। आज भारतीय जनता पार्टी ने रेखा गुप्ता को शपथ ग्रहण करा दी है और मुख्यमंत्री की कुर्सी दे दी है। क्या रेखा गुप्ता दिल्ली की सत्ता संभालने के काबिल हैं या दिल्ली में कुछ बड़ा बदलाव होने जा रहा है रेखा गुप्ता को शपथ दिलाने के बाद? क्या लगातार जो योगी मॉडल की दिल्ली में बात होती थी, क्या रेखा गुप्ता उस मॉडल को अपना पाएंगी? जो रोहिंग्याओं की बात होती थी, क्या उस पर एक्शन कर पाएंगी रेखा गुप्ता? तो आइए जनता से सीधी बातचीत करते हैं, क्योंकि लगातार कयास लगाए जा रहे थे परवेश वर्मा को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। परवेश वर्मा तो मुख्यमंत्री नहीं बने, पर दिल्ली के अंदर बीजेपी ने एक ऐसे चेहरे को मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बिठाया जिसका कहीं से कहीं तक नाम नहीं था। तो आइए जनता से जुड़ते हैं और सीधी बातचीत करते हैं। क्या नाम होगा सर? देखिए, मेरा नाम अलमदार अब्बास है। क्या रेखा गुप्ता दिल्ली चलाने के काबिल हैं? रेखा गुप्ता, रेखा का तो मतलब है लाइनें, नई नई लाइनें और वो नई नई दिशाएं, नई नई रेखाएं दिल्ली को विकास के लिए दे रही हैं। सामाजिक आधार पर दिल्ली जो है मजबूत होगी, आर्थिक आधार पर दिल्ली मजबूत होगी और राजनीतिक आधार पर भी दिल्ली मजबूत होगी। क्योंकि जब ये केजरीवाल मुख्यमंत्री था तो बाहर मुल्कों के लोग जब दिल्ली आते थे तो केजरीवाल क्या करता था? उनका बाइकाट करता था, देश का अपमान करता था। उसे ये नहीं मालूम कि मैं मुख्यमंत्री भारत के संविधान के मुताबिक हूँ। जो लगातार दिल्ली के अंदर चुनाव से पहले रोहिंग्याओं की और घुसपैठियों की लगातार बात की गई, कार्रवाई करने की बात की गई, क्या अब भारतीय जनता पार्टी उस पर काम कर पाएगी? देखिए, इस वक्त भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस की बात नहीं है। इस वक्त जो मोदी जी ने जो प्लान बनाया है भारत को विकसित राष्ट्र का, विकसित राष्ट्र का मतलब ये भारत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत, तो 2030 में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी ताकत बन रहा है और 2047 में पहली सबसे बड़ी ताकत बनेगा। लेकिन मैं रेखा जी से कहूँगा कि आप जो हैं, आपकी रेखाएं बहुत अच्छी हैं। आपको दिल्ली का मुख्यमंत्री बनने के लिए मैं हार्दिक बधाई देता हूं। लेकिन मैं आपसे एक अनुरोध ये करूंगा कि आप जो है उत्तर प्रदेश का जो मॉडल है इंफ्रास्ट्रक्चर का, उसको दिल्ली में लागू करें। क्या नाम होगा सर? आशुतोष। कहाँ, दिल्ली से ही हैं आप? नहीं, मैं उड़ीसा से हूँ। दिल्ली में आपको पता ही होगा भारतीय जनता पार्टी ने महिला को शपथ दिला दी है, रेखा गुप्ता को। क्या लग रहा है दिल्ली को संभालने के लिए रेखा गुप्ता सक्षम है? सक्षम है, संभाल पाएंगी? संभाल पाएंगे। जो दिल्ली में लगातार रोहिंग्याओं की और घुसपैठियों की बात की गई, क्या लग रहा है अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई है, उस पर बड़ा एक्शन होगा? एक्शन होगा 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 तो क्या लग रहा है दिल्ली में क्या क्या बड़े बदलाव होने जा रहे हैं? ये जो केजरीवाल ने जो देखा था, रास्ता और सड़क, पानी, बिजली, सब में बदलाव आया। अच्छा, सब में आया। क्या कारण रहे केजरीवाल जी जो है 62 सीटों से सिमट के 22 सीटों पे आ गए? झूठ बोलना, झूठ बोलना, लोगों को मूर्ख बनाना। वो तो लगातार कहते आए हैं मैं कट्टर ईमानदार हूँ, कट्टर ईमानदार हूँ, और अब भी कहते हैं कट्टर ईमानदार हूँ मैं। वो तो कट्टर बेईमान है, वो दिखता है ना हमको। अच्छा, वो बोलने से होगा? तो खुद को कोई अच्छा बोलेगा कभी? लोग बोलेंगे ना वो अच्छा है कि बुरा है। मैं तो नहीं बोलूँगा मैं अच्छा हूँ, मेरे को खुद को सर्टिफिकेट नहीं दे पाऊँगा। आतिशी मारलेना ये कह रही है जो एलजी साहब ने यमुना की सफाई का ऑर्डर अब दिया है, तो ये एलजी साहब पे आरोप लगा रही हैं कि एलजी साहब केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं और भारतीय जनता पार्टी जब तक सत्ता में नहीं आई थी यमुना पे काम नहीं होने दे रहे थे, अब काम तुरंत हो गया। नहीं, अगर एलजी साहब में सब टांग लड़ा रहे हैं तो शीश महल कैसे बन गया? एलजी साहब उसको क्यों नहीं रोका? वो अपने घर जब बनाते, मकान बनाते तो वो नहीं रोकते हैं, एलजी साहब नहीं रोकते हैं। लेकिन जो अच्छा का पब्लिक के लिए काम होता है तो वो एलजी साहब रोकते हैं, ऐसा बोलता है केजरीवाल। लेकिन खुद का शीश महल जो बनाता था तब एलजी साहब क्यों नहीं रोके? अब तो शीश महल का मुद्दा ही खत्म हो गया, अब तो उस पर जाँच होगी। अभी तो वही तो पता चल रहा है ना, एलजी साहब कोई भी काम नहीं रोकते थे, वही तो पता चल गया ना। क्या नाम होगा? अंकित चौधरी। क्या लग रहा है जो महिला को शपथ दिलाई है बीजेपी ने, लगातार कयास लगाए जा रहे थे परवेश वर्मा को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, ऐसे एक रेखा गुप्ता को बनाया गया, कहीं से कहीं तक नाम नहीं था, क्या लग रहा है आपको सक्षम है दिल्ली को संभालने के लिए? हाँ देखिए, सक्षम तो ही है, क्योंकि देखिए जैसे यूपी में जिस तरीके 2017 में चुनाव हुए थे, ठीक है, हमारे सामने केवल दो ही चेहरे थे, एक स्वामी प्रसाद मौर्य
और एक कोई और थे, उनका चेहरा आया था, ठीक है ना, और उन्हीं का चेहरा मतलब हम लोग सोच रहे थे कि वही लोग मुख्यमंत्री बनेंगे, और योगी का भी कहीं से कहीं नाम नहीं था, लेकिन योगी को लेकर आए, योगी ने जिस तरीके काम करा, तो मुझे उम्मीद है कि रेखा गुप्ता भी उसी तरीके काम करेंगी जिस तरीके यूपी में योगी कर रहे हैं। चुनाव से पहले लगातार रोहिंग्या बांग्लादेशियों की घुसपैठियों की लगातार बातचीत कही गई, कहीं ना कहीं उन पे एक्शन करने की बात हुई है। क्या लग रहा है अब बीजेपी सत्ता में भी आ गई है, शपथ भी दिला दी है, लग रहा है इस पर कार्रवाई हो? बिल्कुल कार्रवाई होगी, लेकिन कार्रवाई होने के लिए हमारे विपक्ष को भी एक साथ होना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो विपक्ष है, जब एनआरसी सीए की बात होती है तो सबसे पहले वही विरोध में उतर जाता है, ठीक है। पार्टी वाले ये कहते हैं विपक्ष बहुत मजबूत है, और एक तरफ बीजेपी के नेता ये कहते हैं काहे का मजबूत है विपक्ष, 10-12 विधायक जेल चले जाएंगे तो काहे का मजबूत रहेगी। तो वो तो मजबूत तो ऐसे भी नहीं, क्योंकि उनका मुखिया खुद ही हार गया अपनी सीट से, ठीक है ना। उनका मुखिया ही कहता था कि अगर मैं ईमानदार हूँ तो जनता मुझे वापस कुर्सी पे बैठा। आतिशी मार लेना तो बैठी है। अरे आतिशी मार लेना क्या कर लेंगी, तो क्या कर लेंगी। देखिए कि वो खुद हारते हारते जीती हैं, उनको खुद पता है कि कितने राउंड में पीछे चल रही थी, आखिरी 2 राउंड में जाकर वो खुद जीती हैं, तो वो क्या करेंगी। 22 सीटें क्या होती हैं, कुछ नहीं होती 22 सीटें। अभी एक क्या नाम होगा? कह रहा था राजू गुप्ता नाम क्या है, लग रहा है रेखा गुप्ता सक्षम है? काम करेंगी। अभी तो देखे जाइए, आज तो शपथ ग्रहण हुआ है, आज से पहले काम हुआ है, उन्होंने पहले ही सफाई चालू कर दी, तो भाई साहब काम करेगी नहीं करेगी। एलजी ने ऑर्डर पास किया है, और लगातार आम आदमी पार्टी कह रही है अगर एलजी निष्पक्ष होते, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम नहीं करते तो पहले से भी तो इस पे ऑर्डर पास कर सकते थे, क्यों अड़ंग लगा दें? उस शीश महल को बनाने के लिए ऑर्डर एलजी से लिया था क्या? दारू के वो ठेके खोलने के लिए एलजी से ऑर्डर लिए थे? क्या चीज़ का ऑर्डर लेना चाहते हो कि मैं जो भ्रष्टाचार किया उसके लिए ऑर्डर लेने थे? किस चीज़ का ऑर्डर चाहिए तुमको? चाहिए हरामगिर्दी के लिए, और हरामगिर्दी करिए अब तक क्यों गई? अब 22 पे क्यों सिमट गई? 62 और जाके 68 सीटें ले रहे थे, वो वहाँ में कहाँ चली गई है? काम करते तो रहते ना कि 5 साल दे दो। अब बिजली भागे बिल आ रहे हैं पानी के, जो कह रहे बहुत तेरे बच्चे बोल रहे हैं जो डिबेट में कि भाई साहब हमारा बिल इतना आया है, तो ये कह रहे हैं कि भाई साहब 5 साल दो, और जो बिजली का पानी का बिल भरने की ज़रूरत ही नहीं है, हम आएंगे तो सही करेंगे। अरे तो बिल कहाँ से आ गए जब फ्री है तो पानी। गुजरात के अंदर काउंसलर के चुनाव हुए, वहाँ 36 काउंसलर आम आदमी पार्टी ने निकाल लिए। क्या लगता नहीं आपको जो आम आदमी पार्टी है? मेयर किसका है? मेयर किसका है? गुजरात की बात कर रहा हूँ, गुजरात में भी बढ़ोतरी बना रही है आम आदमी पार्टी। गुजरात की कर रहे, देखो जी लड़ेगा कहीं ना कहीं, वोट तो मिल रहा है, उस चीज़ में क्या कर सकते हैं। हम तो दिल्ली पे डिबेट कर रहे हैं और दिल्ली पे बोल रहे कि दिल्ली में जो चाहते थे वो हो गया, वो तो खेला ही हो गया, यहाँ तो खेल नहीं खेला हो गया। अब लगातार यमुना जी पे आरती हो रही है, कह रहे आज हैं ही होगी आरती, आज शाम को वहाँ से जैसे ही शपथ ग्रहण होते ही आरती होगी, और जाएंगे आरती में हम। भाई साहब वहाँ भी थे। हाँ, तो मतलब भारतीय जनता पार्टी पे जो आरोप लगातार लगते हैं कि सनातनियों की पार्टी है, सनातन के लिए काम करती है, वो पक्का है? बिल्कुल पक्का है, हम सनातनी है, हमारी सारी जनरेशन सनातनी है, तो सनातनी है तो काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। और रेखा गुप्ता तो वो चेहरा लाए कि दिल्ली की महिलाएं कहती थी महिलाओं की सुरक्षा, वो सुरक्षा करेगी, लेडीज की सुरक्षा करेगी। जो बुलडोजर मॉडल की लगातार बात होती आती थी, बिल्डोजर भी चलेगा, पूरा प्लान बाबा का है।